को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की लूसी को दिखाया जाता है जो कि अमेरिकी है और इस वक्त वो अपनी स्टडी के लिए ताइवान में रह रही है। खैर यहाँ उसका बॉयफ्रेंड है रिचर्ड, उससे कहता है कि वो एक केस को लेकर होटल में चली जाए और वहाँ कुछ लोग उसे लेने आएंगे तो तुम उन्हें ये केस दे देना। लेकिन लूसी उससे मना करती है और कहती है कि उसे अपनी स्टडी के लिए जाना है, इस वजह से वो उसका काम नहीं कर सकती। असल में रिचर्ड एक डिलीवरी बॉय था और वो कोरियन ड्रग डीलर जैंग के लिए ही केस लाया था। आगे वो बताता है कि हमें इस केस की डिलीवरी के लिए $1000 मिलेंगे जिन्हें हम आपस में आधा आधा बांट सकते हैं। रिचर्ड उसे काफी बार मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद वो लूसी के हाथ में केस की हथकड़ी लगा देता है और कहता है कि इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, इस वजह से तुम्हें अंदर जाना ही होगा। लूसी उस पर गुस्सा भी होती है लेकिन उसे केस से आजाद होने के लिए होटल में जाना ही था। इसके बाद वो होटल के अंदर आकर रिसेप्शन पर जैंग के बारे में पूछने लगती है। वो रिसेप्शनिस्ट जैंग के पास कॉल करता है और कहता है कि यहाँ उससे एक लड़की मिलने आई है। अब जैंग उस लड़की का नाम पूछने लगता है, इसे वो अपना नाम लूसी बता देती है। अब जैंग उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे वहीं रोके रखना। कुछ देर में यहाँ जैंग के कुछ आदमी आते हैं और रिचर्ड को शूट करके मार देते हैं और बाद में वो लूसी को किडनैप करके जैंग के पास जाने लगते हैं। लूसी अपने साथ ये सब होता देख काफी घबराने लगती है। वो सबसे कहती है कि वो उसे जाने दें लेकिन वो उसे एक कुर्सी पर बिठा देते हैं। तभी उसके सामने जैंग आता है जिसने अभी अभी 2 लोगों का मर्डर किया है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो सब आपस में मैंडरिन लैंग्वेज बोल रहे हैं। इससे लूसी को उनकी बातें समझ नहीं आती और ना ही उन्हें लूसी की। इसके बाद जैंग एक आदमी के पास कॉल करता है जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और वो जैंग के लिए ही काम करता है। अब लूसी उस आदमी से बताने लगती है कि वो यहाँ पर गलती से आ गई है और उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो ट्रांसलेटर उन सबको उसकी बातें मैंडरिन में बताने लगता है। जैंग उससे पूछने लगता है कि इस केस में क्या है लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता। इस पर वो मना कर देती है। इसके बाद जैंग एक पेपर पर उसे केस खोलने का नंबर देता है और अपने आदमियों के साथ दीवार के पास जाकर छिप जाता है। उन्हें लग रहा था कि कहीं इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। आगे लूसी उसी नंबर को डायल करके उस केस को खोल देती है। तब वो पता चलता है कि 4 प्लास्टिक के पैकेट में नीला पाउडर भरा हुआ है। फिर जैंग उसके पास आता है और एक पैकेट से कुछ पाउडर निकाल कर एक प्लेट में रख लेता है। आगे उसके आदमी एक बंदे को पकड़ कर लाते हैं और जैंग यहाँ उसे वो पाउडर सूंघने को कहता है एक ड्रग की तरह। अब जैसे ही वो आदमी उस पाउडर को सूंघता है तो वो पागल जैसी हरकतें करने लगता है। इसके बाद जैंग उसे वहीं शूट करके मार देता है। असल में वो पाउडर एक काफी खतरनाक ड्रग CPH4 था। अब जैंग लूसी को एक जॉब ऑफर करने लगता है लेकिन वो कोई भी जॉब करने से मना कर देती है। इस पर उसका एक आदमी उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम एक कॉलेज में प्रोफेसर नॉर्मन को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि कैसे इस धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई। आगे वो बताता है कि इंसान अपनी पूरी लाइफ में केवल अपने माइंड का 10% ही यूज करता है और इसी 10% यूज की वजह से इंसान ने इतने सारे इन्वेंशंस और डेवलपमेंट किए हैं। लेकिन एक जीव ऐसा भी है जो कि इंसान से ज्यादा अपने माइंड का यूज करता है और वो है डॉल्फिन जो कि अपने माइंड का 20% यूज करता है। साथ ही हमें पता चलता है कि डॉल्फिन केवल अपने माइंड की मदद से ही एक दूसरे डॉल्फिन को सिग्नल देती हैं, बिल्कुल सोनार की तरह। इधर जब लूसी की आंख खुलती है तो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। तभी वो अपने पेट को देखती है जिसका किसी ने ऑपरेशन किया था। इसी बीच यहाँ जैंग के आदमी आकर लूसी को उसके पास ले जाते हैं। यहाँ आकर लूसी उनसे पूछने लगती है कि उन्होंने उसके पेट के साथ क्या किया। खैर यहाँ एक आदमी आता है और ये वही था जो कि फोन पर उससे इंग्लिश में बात कर रहा था। वो उसे बताता है कि उसके पेट में उन्हीं 4 पैकेट में से एक को डाला गया है, यानी कि वही ड्रग। ये सुनकर लूसी बुरी तरह घबरा जाती है। तभी यहाँ जैंग के आदमी 3 और लोगों को किडनैप करके ले आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि बाकी के बचे हुए 3 पैकेट उन तीनों के अंदर डाल दिए गए हैं, यानी कि वही नीला पाउडर। असल में उनका प्लान था कि वो उन चारों को अलग अलग देश में भेजकर वहाँ के ड्रग डीलर को ये CPH4 ड्रग पहुँचा दें, जिसमें उन्हें 4 लोगों की जरूरत थी। आगे वो आदमी बताता है कि अगर उनमें से किसी एक ने धोखा देने की कोशिश भी की तो उनकी फैमिली को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। इसके बाद वो उन चारों को पासपोर्ट दे देते हैं और मुंह पर कपड़ा डालकर यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मन बताता है कि कैसे कोई भी जीव अपनी जनरेशन को बढ़ाने के बारे में सोचता है। इधर जब लूसी के मुंह से कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक जेल में बंद पाती है। यहाँ एक आदमी उसे सीड्यूस करने लगता है लेकिन लूसी उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। इसके बाद वो लूसी को पीटने लगता है, वो उसके पेट पर बार बार लात मारने लगता है। तभी एक दूसरा आदमी उसे बाहर ले जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो ड्रग का पैकेट उसके पेट के अंदर ही फट गया है। इसकी वजह से उसे काफी दर्द होने लगता है। इसके बाद वो ड्रग उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है जिसके इफेक्ट से वो दीवार पर उड़ने लगती है। दूसरी तरफ नॉर्मन
बताता है कि अगर इंसान अपने माइंड का 20% यूज कर ले तो वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, वो भी अपने मुताबिक। और अगर वो 40% यूज कर ले तो वो किसी भी इंसान और मैटर को अपने बस में कर सकता है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या हो अगर इंसान अपने माइंड का 100% यूज कर ले। इस पर नॉर्मन कहता है कि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, कौन जाने क्या हो। इधर हम देखते हैं कि उसे ड्रग ने लूसी के माइंड को बुरी तरह इफेक्ट कर दिया है, इससे वो अब अपने माइंड का 20% यूज करने लगी है, यानी अब उसका माइंड सुपर एक्टिव हो गया है। अब वो कुर्सी पर शांत होकर बैठ जाती है। कुछ देर में उसके पास वही आदमी आता है जिसने उसके लात मारी थी। यहाँ लूसी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। जब वो उसके पास आता है तो वो उस पर अटैक करके उसे मार डालती है। इसके बाद वो उसकी गन लेकर बाहर आने लगती है, जहाँ उसे दो आदमी मिलते हैं जिन्हें भी वो शूट करके मार देती है। बाद में वहीं बैठकर उन लोगों का खाना खाने लगती है। इसके बाद वो उनके वेपन्स लेकर वहाँ से निकल जाती है और एक टैक्सी लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। आगे वो एक ऑपरेशन रूम में आकर पेशेंट की रिपोर्ट देखने लगती है। इसका इस वक्त ऑपरेशन चल रहा था। उसे पता चल जाता है कि ये पेशेंट अब बचने नहीं वाला। इसके बाद वो पेशेंट को शूट करके मार देती है और डॉक्टर को बता देती है कि ये वैसे भी मरने वाला था और तुम इसे नहीं बचा पाते। आगे वो डॉक्टर पर गन पॉइंट कर लेती है और उसे बता देती है कि उसके पेट में एक ड्रग का पैकेट फट गया है और वो उसकी बॉडी में फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से वो उस पैकेट को बाहर निकालना चाहती है। इसके बाद वो डॉक्टर से उसका फोन लेकर अपनी मॉम से बात करने लगती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि अब वो हर किसी चीज को महसूस कर सकती है, यहाँ तक कि अर्थ के रोटेशन को भी। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन भी कर रहा है, लेकिन लूसी को कोई भी दर्द नहीं हो रहा। वो अपनी मॉम को अपनी बचपन की बातें बताने लगती है। वो कहती है कि ये बात जब की थी जब वो सिर्फ 1 साल की थी। उसकी ये बात सुनकर उसकी मॉम भी काफी हैरान होती है। खैर वो डॉक्टर उसके पेट से वो बाकी का बचा हुआ ड्रग का पैकेट निकाल देता है। अब डॉक्टर उसे पूछने लगता है कि ये ड्रग कौन सा है। तब वो उसे बता देती है कि ये CPH4 है। इसे सुनकर डॉक्टर काफी शॉक होता है और उसे बताता है कि ये ड्रग प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर से निकलता है जब वो प्रेगनेंसी के 6th वीक में होती हैं, और ये उसके पेट में पलने वाले बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह काम करता है। आगे वो लूसी से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। इस पर वो कहती है कि ज्यादा देर तक नहीं। इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। हम ये देखते हैं कि वो अपनी आंखों में से पेड़ों की नसें तक देख पा रही है। अब वो वापस से उसी होटल में आ जाती है जहाँ जैंग रहता है। वो उसके सारे आदमियों को मारकर उसके पास आती है और उसके दोनों हाथों में चाकू को धंसा देती है। इससे जैंग को काफी दर्द होता है। अब लूसी उससे पूछने लगती है कि बाकी के 3 लोग कहाँ गए हैं, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो खुद ही उसके सर पर हाथ रखती है और अपने माइंड की पावर से उसके माइंड में झांक कर देखने लगती है। तब उसे पता चल जाता है कि वो लोग बर्लिन, पेरिस और रोम में जाने वाले हैं। इसके बाद वो उसे उसी हॉल में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। खैर अब वो अपनी फ्रेंड कैरोलिन के पास आ जाती है और उससे उसका लैपटॉप लेकर प्रोफेसर नॉर्मन का पता लगाने लगती है। उसे पता लगता है कि वो मानव माइंड पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर वो उन्हें कॉल करती है और अपने बारे में सब बताती है कि उसने उसकी अब तक की सारी रिसर्च पढ़ ली है। और ये सुनकर नॉर्मन को लगता है कि शायद उसका कोई स्टूडेंट उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी लूसी उसके कमरे की टीवी को कंट्रोल करके उसके जरिए उससे वीडियो कॉल करने लगती है। अपने सामने ये सब होता देख नॉर्मन काफी हैरान होता है। तब लूसी उसे अपनी सारी कंडीशन बता देती है कि उसके पेट में CPH4 है, जो कि उसके माइंड को पावरफुल कर रहा है। आगे वो बताती है कि वो इस वक्त अपने माइंड का 28% यूज कर रही है। नॉर्मन उसकी सब बातें काफी ध्यान से सुनने लगता है। फिर वो कहती है कि वो आने वाले 24 घंटों में अपने माइंड का 100% यूज कर पाएगी। फिर वो नॉर्मन से पूछती है कि वो इस सब नॉलेज का क्या करे। इस पर वो जवाब देता है कि वो इसे अपने आगे आने वाली जनरेशन को सौंप दे। खैर वो नॉर्मन से कहती है कि वो 12 घंटे बाद उससे मिलेगी। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम बीमार हो, और वो यहाँ उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देती है, जिसे देखकर वो शॉक थी कि इसे उसकी बीमारी के बारे में कैसे पता चला। आगे वो उन बाकी के 3 लोगों के पास जाने लगती है। न्यूज में हर जगह उसके बारे में ही बात चल रही थी। इस वजह से वो अपना हुलिया बदल लेती है। आगे वो एक एयरपोर्ट पर आ जाती है और एक पुलिस ऑफिसर डेल को कॉल करती है, जो कि इस वक्त यूरोप में था। लूसी उसे बताती है कि यूरोप में 3 लोग आने वाले हैं और उनके पेट में ड्रग छिपा हुआ है और उसे उन्हें पकड़ना है। आगे वो उसे उन तीनों के फोटोज भी भेज देती है। लूसी यहाँ उससे ये भी कहती है कि वो उस पर विश्वास कर रही है। इसके बाद डेल अपनी टीम के साथ तीनों जगहों पर जाकर उन्हें पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं, जो कि यूरोप पहुंचने वाली थी। वो प्लेन में बैठी अपने दोनों हाथों से काफी तेज लैपटॉप चला रही थी। असल में वो यहाँ नॉर्मन की बात मानकर नॉलेज को एग्जामिन कर रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वो अब अपने माइंड का 40% यूज करने लगी है। तभी वो यहाँ एक ड्रिंक ऑर्डर करती है और हम देखते हैं कि ड्रिंक पीने के बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे धूल बनने लगी है। इसके बाद वो जल्दी से प्लेन के वॉशरूम में आ जाती है। यहाँ वो अपने बैग में से बाकी का बचा हुआ CPH4
वो खाने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में थी, यानी उसे यहाँ प्लेन के पायलट ने एडमिट कराया था। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके माइंड का यूज लेवल 50% हो गया है। यहाँ डेल भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। इसके बाद वो सब लूसी के पास जाते हैं, जहाँ लूसी डेल से अकेले में बात करने को कहती है, लेकिन वो सब उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं। इसके बाद वो अपने माइंड का यूज करके डेल के अलावा सबको यहाँ बेहोश कर देती है। इसके बाद वो बाहर आकर डेल के साथ जाने लगती है। दूसरी तरफ डेल के साथी ऑफिसर्स उन तीनों लोगों को एक हॉस्पिटल में ले आते हैं, जहाँ वो उनसे वो पैकेट निकाल सके। लेकिन इसी बीच यहाँ जैंग का एक आदमी जैंग के पास कॉल करके उसे सब जानकारी दे देता है। साथ ही हम देखते हैं कि लूसी अब अपनी पावर से इस एरिया के सभी कॉल्स को सुनने लगती है। उसे एक कॉल से पता चल जाता है कि जैंग के कुछ साथी उस हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं। साथ ही जैंग भी अब यूरोप पहुंच गया है। इसके बाद लूसी कार को तेजी के साथ ड्राइव करके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। इधर हॉस्पिटल में जैंग के आदमी अंदर घुसकर ऑफिसर्स को मार देते हैं और वो पैकेट्स निकालने लगते हैं। वो दो आदमियों के अंदर का पैकेट निकाल लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ लूसी आ जाती है और अपनी पावर से उन सभी को हवा में लटका देती है, जिससे वो उस पर अटैक नहीं कर पाते। अब वो उनसे वो दोनों पैकेट लेकर तीसरे आदमी के अंदर से भी पैकेट निकाल लेती है। ये सब देखकर डेल उससे कहता है कि वो उसकी मदद क्यों ले रही है, जबकि सारी सिचुएशन को वो खुद ही हैंडल कर रही है। इसके बाद लूसी उसे किस करती है और अपने साथ चलने को कहती है। वो उसे बताती है कि हमें अब प्रोफेसर नॉर्मन के पास जाना है। इसी बीच हम देखते हैं कि जैंग यहाँ आ गया है और वो लूसी को कार से जाता हुआ देख लेता है। इस पर वो अपने आदमियों से उस कार का पीछा करने को कहता है। अब कुछ देर में लूसी डेल के साथ नॉर्मन के पास आ जाती है, जो कि यूनिवर्सिटी में अपने कुछ साथी प्रोफेसर के साथ था। यहाँ नॉर्मन उन सबको लूसी के बारे में बताने लगता है कि ये अपने माइंड का कंप्लीट यूज कर सकती है, लेकिन एक प्रोफेसर उस पर यकीन नहीं करता। इसके बाद लूसी उसे बताती है कि उसकी बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी और तब वो 9 साल की थी। ये सुनने के बाद उन सभी को उस पर यकीन हो जाता है। यूनिवर्सिटी के बाहर जैंग अपने आदमियों को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो लूसी को मारकर अपने ड्रग वाले पैकेट ले सके। इस बात की खबर लूसी को लग जाती है कि जैंग यहाँ आने वाला है। वो डेल से कहती है कि वो यहाँ की सिक्योरिटी को बढ़ा ले ताकि वो यहाँ प्रोफेसर के साथ रहकर उन्हें माइंड के यूज के बारे में बता सके। इसके बाद डेल अपनी पुलिस टीम को यहाँ बुला लेता है। जैंग के आदमी यूनिवर्सिटी के अंदर आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं और लूसी को ढूंढने लगते हैं। इधर लूसी उन प्रोफेसर्स को बताती है कि इंसान इस यूनिवर्स में केवल कुछ पल के लिए ही जन्मा एक जीव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे वो बाकी के बचे हुए पैकेट्स को भी अपने अंदर इंजेक्ट करने को कहती है, जिससे वो पूरी नॉलेज इकट्ठा करके सुपर कंप्यूटर के रूप में उन्हें दे देगी। अब नॉर्मन उससे पूछता है कि इन सब में तुम मर सकती हो, लेकिन लूसी को अपनी मौत की परवाह नहीं थी। कुछ टाइम बाद वो पैकेट्स उसके अंदर इंजेक्ट होने लगते हैं, जिससे उसके माइंड का यूज लेवल 90% हो जाता है। अब अचानक लूसी के अंदर से कुछ टेंटिकल निकलने लगते हैं। इसके जरिए वो लैब की हर इलेक्ट्रिक चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस और जैंग के आदमी एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच फायरिंग में एक बुलेट आकर डेल की गर्दन में लग जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। इधर लूसी अपनी पावर से पूरे कमरे को सफेद कर देती है और एक सुपर कंप्यूटर बनाने लगती है। तभी लैब के बाहर जैंग का आदमी दरवाजे पर आरपीजी से फायर कर देता है, इससे लैब का दरवाजा टूट जाता है। इसी बीच लूसी अपने माइंड पावर की वजह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ केवल उसका माइंड जाता है और बॉडी लैब में ही होती है। इसके बाद लूसी टेलीपोर्ट होकर न्यूयॉर्क में आ जाती है और वो अब अपने माइंड की मदद से टाइम ट्रेवल भी करने लगी थी। वो टाइम में काफी पीछे जाकर डायनासोर से भी मिलती है और बाद में वो दुनिया की पहली औरत से मिलती है, जिसका नाम लूसी था। आगे वो बिग बैंग थ्योरी से इस यूनिवर्स को अपने आंखों के सामने बनता देखती है। इधर जैंग गन लेकर लूसी के पास आता है और उस पर फायर कर देता है, लेकिन उसका माइंड लेवल पूरा 100% हो चुका था। इस वजह से वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। अब जैंग प्रोफेसर पर गन पॉइंट करके पूछने लगता है कि वो कहाँ गई, लेकिन तभी पीछे से डेल आ जाता है और उसे शूट करके मार देता है। अब लूसी अपने सुपर कंप्यूटर में से नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है, इसमें उसने अपनी सारी नॉलेज डाल दी थी। नॉर्मन वो पेन ड्राइव ले लेता है